एक्सपेरिमेंटल मेथड के बाद हम लोग जानेंगे कि कोरिलेशन रिसर्च क्या होता है। कोरिलेशन मेथड भी इसे कहते हैं। तो इसमें कोरिलेशन रिसर्च में या कोरिलेशन मेथड में क्या होता है कि दो वेरिएबल या दो फैक्टर्स के बीच आपस में क्या संबंध होता है, इसको जानना। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। मतलब अगर आपका स्टडी टाइम बढ़ता है तो आपका अचीवमेंट या नंबर भी, आपका स्कोर बढ़ता है। इस चीज़ में क्या संबंध है, इसको जानना हमारा उद्देश्य है। तो ये 3 तरह का होता है। जो कोरिलेशन होता है वो 3 तरह का होता है: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव में +1, नेगेटिव -1 और ज़ीरो में तो ज़ीरो ही होता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब स्टडी टाइम बढ़ाने से अचीवमेंट स्कोर भी बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम बढ़ाने से और सब चीज़ में उसका स्कोर कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, वो संगीत नहीं सीख पा रहा है या स्विमिंग में उसका टाइम कम हो जा रहा है, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो उसको ये निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और ज़ीरो कोरिलेशन मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको, बहुत पढ़ भी रहा है तो भी उसका स्टडी टाइम बढ़ भी रहा है तो भी उसका एकेडमिक अचीवमेंट ज़ीरो हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा हो या किताब लेकर सिर्फ बैठा रहता हो, तो इसको हमको देखना होता है। लेकिन ज़ीरो कोरिलेशन बहुत कम ही होता है, इसे ही कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। थैंक यू।